Hello, cute lovelies. Welcome to our channel Statistics by Poonam. So today your Poonam Didi going to be start with the new lecture जो कि है सेंट्रल टे डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें बताया था, तो आप भी अगर आपको किसी को भी अगर कोई नया टॉपिक चाहिए, हमने नहीं किया हो कवर बाय चांस, और अगर आपको उस पर चाहिए कोई और चीज चाहिए, लाइक नोट्स चाहिए, कोई भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो साथ में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए रखे हैं, आप उनको भी जाके यूज कर सकते हो। उसमें सब कुछ है, लाइक वेरी लाइक मोस्ट ऑफ द लिंक्स आर देयर। आप किसी पे भी क्लिक करोगे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है, जाओ एंड चेक करो। और कोई क्वेरी है, कोई कुछ भी आपको बताना है, बस कमेंट सेक्शन में आके बता दिया करो। भाई इसमें मुझे हर चीज नहीं बतानी है, आप जाके कमेंट्स पढ़ भी सकते हो, आपको लगता होगा फेक है बट आप जाके पढ़ सकते हो और वो क्वेरीज रिजोल्व भी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज सेंट्रल T distribution. The first of all, what is T distribution? A type of probability distribution used in statistics. आपको probability distribution सभी को पता है। probability distribution जैसे हमारे PMFs थे, PDFs थे, ठीक है, तो ये सब थे हमारे। ओके, तो उसी के टाइप की तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। लुक सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व। अब आपको पता है बेल शेप्ड कैसे थी, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे थी। नाउ बट टॉलर एंड वाइडर, बट ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ी टॉलर है लाइक दिस, और थोड़ी वाइडर है, आप देख सकते हो थोड़ी वाइडर भी है, इसमें स्पेस है, इस साइड स्पेस है। When sample size is small, जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल होगा तो इसकी मतलब जो इसकी जो शेप होगी वो कैसे होगी, टॉलर होगी और वाइड होगी। नेक्स्ट है गेट क्लोजर टू नॉर्मल एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमारा जो एन है, सैंपल साइज स्मॉल एन इंक्रीज करता जाएगा एज कम्पेयर टू, फिर तो हमारा जो एन इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजर होता जाएगा वैल्यू किसके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। नाउ व्हाई डू वी यूज इट, भाई ये तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर क्यों रहे हैं, कहाँ पे इसका यूज है। तो पहली बात तो यह है कि व्हाई डू वी यूज इट, तभी यूज होता है जब हमारे पास तीन कंडीशंस होती है। और ये जो दो कंडीशन में जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा के रखा है ना, बच्चे सुन लो मेरी बात, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक है, इसको हैक मान लो, एक तरह का एडवाइस समझ लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसी पॉइंट से आपको समझ आएगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे कब यूज करना है, मुझे जेड टेस्ट कब यूज करना है, मुझे एफ टेस्ट कब यूज करना है। ये सब चीजें जो होती है ये यूज की जाती है। ओके, सो एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, या टी टेस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, डिस्ट्रीब्यूशन भी टेस्ट भी मोस्टली सेम इक्वली है। नाउ यू आर वर्किंग विद स्मॉल सैंपल साइजेस, यूजुअली एन इज लेस देन 30। आपको एन पता है, एन क्या है हमारा, सैंपल साइज, और जो हमारा कैपिटल एन होता है वो होता है हमारा पॉपुलेशन साइज। इससे रिलेटेड तो आप आई थिंक हो गए फैमिलियर सब। तो जब भी आपकी सैंपल साइज जो होता है वो 30 से कम होता है, मतलब आपके पास 30 लोगों से कम है या 30 चीज आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 30 से कम है, तो उस केस में आप क्या करते हो, इसको यूज करते हो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समझ आया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही नहीं होगा, मतलब आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगी उसकी वैल्यू, नॉट अवेलेबल। सो उस केस में जब आपके पास सिग्मा ही अवेलेबल नहीं होगा तब भी आप क्या यूज करोगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों चीजें एक टाइम पे होनी चाहिए, तभी आप ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो। नाउ डाटा कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डाटा आएगा वो नॉर्मल पॉपुलेशन से आएगा, जो भी है नॉर्मल पॉपुलेशन। अब इसका फॉर्मूला जो है इसलिए इन्वॉल्व करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो हमारा स्मॉल टी है इसको हम बोलते हैं टेस्ट स्कोर, टी टेस्ट स्कोर, या आप इसको टी स्कोर भी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, ये टेस्ट स्कोर भी बोल सकते हो, एस प्रेफर्ड बाय योरसेल्फ। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब इस केस में मैं हर चीज को आपको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। जो एक्स बार है ये है हमारा सैंपल नेम। अब देखो ये दोनों तो है सेम, अब सभी को पता है म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, बट ये दोनों अभी साथ में आए हैं, ना कि इक्वल टू में है। तो जब भी आपका फॉर एग्जांपल आपका नेम घर पे छोटा सा कोई नाम है, निक नेम है, तो आपको स्कूल में तो नहीं बोलेंगे ना, आपको स्कूल में लिए अलग नाम है, आपके घर के लिए अलग नाम है। फॉर एग्जांपल आप नानी के घर जाते हो, नानी प्यार से वो अलग अलग नाम से बुलाती है, ये कुछ अलग क्राइटेरिया है, वो अलग है। तो इस केस में एक्स बार क्या है, हमारा सैंपल मीन है, और पॉपुलेशन मीन क्या है, म्यू। ये दोनों माइनस होंगे, पहले सैंपल मीन आएगा, ये याद रखना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे, नहीं, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। डिवाइडेड बाय एस, एस क्या है आपका यहाँ पे, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो गया। क्यों, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अगर आपको याद होगा तो सिग्मा स्क्वायर था, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा, और सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन है। अगर यही चीज मैं बोलूं कि एस स्क्वायर क्या था हमारा, सैंपल वेरिएंस, अगर मुझे एस स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो एस ही बनेगा ना। सो एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, एन आप सभी को पता है जो कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैंपल साइज, सॉरी सैंपल साइज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैंपल, ये भी बोल सकते हो आप, नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, वही मैंने आपको चीज को बताई कि इसमें क्या क्या चीज क्या क्या रेप्लिकेट कर रही है। एस जो है वो हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है,
एन जो है वो हमारा सैंपल साइज है और टी को आप टेस्ट स्कोर भी बोल सकते हो, जो कि यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए कि हाँ हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक आया है कि नहीं आया। अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज किया जाता है जिसको हम डीएफ से डिनोट करते हैं, जो कि होता है n-1। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 सैंपल साइजेस हैं उसमें से मैं एक माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या बताता है हमें, टेल्स अस व्हिच टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टू यूज। अब इस केस में हमें ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कौन सी टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम यूज करें किस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब देखो अब ये टॉपिक है, टॉपिक एग्जांपल के बिना मैं खत्म करूंगी नहीं। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, इजी है। सो इस केस में आपके पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ वर्ल्ड के साथ हम काम करेंगे। सो इसमें सिचुएशन दे रखी है कि यू वांट टू टेस्ट इफ स्टूडेंट्स स्लीप मोर और लेस देन 7 आवर्स पर नाइट। अभी देखो थोड़ा रिलेटेबल है थोड़ा, क्योंकि जेंजी बोल लो, मिनिलिन बोल लो, हम तो भाई 7 घंटे की नींद तो पूरी करते हैं। अगर आप उस लेसन पे, तो हमने ये बना रखा है कि हमारे जो बच्चे हैं या कोई भी है स्टूडेंट्स है वो कितने घंटे सोते हैं, 7 से ज्यादा या 7 से कम पर नाइट। सो आपने क्या किया, 10 लोगों को सर्वे किया एंड फाइंड। अब इस केस में जो एन है, जो कि मेरा सॉरी एन है वो कितने हैं, 10 है। लग रहा है पता क्यों एन 10 क्यों, क्योंकि उनको 10 ही बच्चे दिए हैं और 10 क्या है, थोड़े बच्चे हैं, स्मॉल। एन मेरा कितना है, 10। सैंपल मीन कितना हो गया मेरा, 6.5। सैंपल मीन समझ लो x बार लिख लिया हमने। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस दिया हुआ 0.8। अब हमें बोला है कि यूज टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज करना है। पहले तो हम क्राइटेरिया चेक करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो मैंने आपको 2 स्टेप बताए थे। पहला कि n इज लेस देन 30, हाँ n इज लेस देन 30 क्योंकि 10 है। सेकंड था हमारा हाँ कि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं होगा, सिग्मा गिवन नहीं होगा। ओके, तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश, जब आपको ये 2 पॉइंट्स याद रहेंगे ना, ये वाला और ये वाला, जब आपके पास ये गिवन नहीं होगा, अब आप देख सकते हो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। समझ आया, जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए थे। अब सैंपल स्मॉल सैंपल है, मतलब n इक्वल टू 10 है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, मतलब हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, कहाँ है कहाँ नहीं है, गुमशुदा है वो। नाउ स्टेप 1 हमारा क्या है कि प्लग इनटू फॉर्मूला। हमने वही फॉर्मूला यूज किया, x बार माइनस म्यू ओवर s बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब देख सकते हो x बार कितना था हमारा 6.5, म्यू था हमारा 7। ओके, क्योंकि हमने बोला था कि 7 आवर्स से कम, और यहाँ पर हमें सैंपल नहीं मिला है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो 6.5 आवर्स तक सो रहे हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था 7 आवर्स। इस केस में उसके बाद हमने फॉर्मूले में डाला तो हमारे पास वैल्यू होगी 0.8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। इसको सब जब हमने सॉल्व किया, आप सॉल्व भी कर सकते हो, तो ये हमने सॉल्व किया माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.253, तो ये मोस्ट अप्रोक्सीमेटली हमारी वैल्यू आई माइनस 1.98। इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स माइनस। नाउ हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, कंपेयर विद टी टेबल। आपके पास फिर से टी टेबल आएगा, एक टेबल आता है जिसमें आपके पास एक y एक्सिस और एक x एक्सिस होती है। तो 1.98 मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 दिया होगा, यहाँ पर 0. फॉर एग्जांपल 0.09 0.098, ओके ऐसे ऐसे कुछ वैल्यूज दी होंगी। तो आपको देखना, फॉर एग्जांपल मुझे 1.98 देखना है तो मैं 1 में देखूंगी और 0.98 देखूंगी, तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो मेरी क्या होगी, वैल्यू होगी टेबल में से। ठीक है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल तो ये है ना, टेबल में से कौन सी आ रही है। उसके बाद क्या होगा, 4 9 डिग्री फ्रीडम भी आपको देखना है कि इसमें 9 डिग्री फ्रीडम भी हो। ठीक है, इसलिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताया था। इफ टी स्कोर इज मोर एक्सट्रीम देन टेबल, मतलब अगर ये वाली वैल्यू मेरी ग्रेटर आती है हमारी टेबल वाली वैल्यू से, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्लीप टाइम, तो हम बता सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है बच्चों के स्लीप में, बच्चे 7 घंटे से कम या ज्यादा में बहुत डिफरेंस है। ओके, समझ आया। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू हमारा सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। कोई डाउट होगा, कोई भी नया टॉपिक करना है, सिंपली आओ कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई और भी चीजें कमेंट करनी है या उस चीज का आपको मतलब डिटेल्ड कोई आपको सजेशंस चाहिए, ओपिनियन चाहिए, वीडियो चाहिए, खुला दिल से बोलो भाई, मुंह पे बोल रही हूँ, 24/7 कर देना। ठीक है, नाउ बाय बाय, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।